नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और बात करें हम कोरोना वायरस की, देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि दूसरी लहर जो है वो शांत होती जा रही है। और जो पुराने मरीज़ हैं और रिकवरी के अंदर में जो हैं और नए मरीज़ जो मिल रहे हैं उनसे ज़्यादा अब नंबर्स हो गए हैं रिकवरी वालों के। तो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काफ़ी कि भाई सब जगह पर जो है अच्छी न्यूज़ेज़ आती जा रही हैं। ठीक है, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लॉकडाउन लगे हुए हैं। देखिए बिहार में 15 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, जो कि 25 को बढ़ा दिया। झारखंड में मिनी लॉकडाउन 27 मई तक है। ओडिशा में 19 मई, पश्चिम बंगाल में 30 मई, उत्तराखंड में 18 मई तक का लॉकडाउन है। दिल्ली हरियाणा में 17 मई तक का है। राजस्थान में 31 तक का। महाराष्ट्र में 15 दिन और बढ़ाकर 1 जून कर दिया। गोवा में 23, तमिलनाडु में 24, आंध्र प्रदेश में 19, केरल में 23 कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो अभी केसेस है ना वो स्टेबल हो गए हैं। हर जगह पर जो है व्यवस्था जो है चरमरा गई थी। और रिफिलिंग लॉजिस्टिक्स वगैरह सब कुछ, जैसे ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो थोड़ी सी दयनीय थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इतने सारे मेडिकल ऐड आ रहे हैं जो फॉरेन भेज रहा है वाया एयर और शिप्स, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर जी, सीधा चलते हैं गौतम अडानी के ऊपर में। तो गौतम अडानी ने क्या है किया है कि जो अपना मार्केट कैप है वो नीचे की तरफ चला गया। उनका 14,362 करोड़ रुपए, और वही इस सूची में जो 17वें नंबर पे थे अब वो 20वें नंबर पर आ गए हैं। और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ATGL के अंदर में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द न्यू अपडेट गैस का जो है रेट आया है, जिसकी वजह से ATGL के अंदर में आपको करेक्शन होते हुए देखने को और मिल सकता है। हालांकि अगर किसी ने ये शेयर पहले से खरीद रखे हैं तो वो उसको होल्ड कर सकता है। ठीक है, अडानी गैस के नहीं, अडानी एंटरप्राइज स्पोर्ट और ट्रांसमिशन के जो शेयर आपने खरीद रखे हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आता है जब वो हर शेयर जो है स्लीपिंग मोड के ऊपर होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं राइट इशू की। RIL के राइट इशू का जो मेल है ना वो आपको मिल रहा है काफ़ी। और उसके अंदर में जो मेल है उसका मैं समझा देता हूँ आपको क्या चीज़ हो रहा है। अगर पैसा नहीं चुकाते हैं तो 8% सालाना ब्याज देना होता है, जिसकी फीस वो डिविडेंड से पैसा काट सकती है राइट इशू की देनदारी की। ठीक है, अब राइट इशू का क्या हुआ था भाई, राइट इशू जो है 20 मई 2020 को खुला था। 3 जून को ये बंद हो गया था। राइट इशू से कितने रुपए आए थे, 53,125 करोड़ रुपए आए थे। इशू की कीमत जो थी वो 1,257 रुपए तय की गई थी, जिसके बाद रिलायंस के शेयर थे वही इसमें भाग ले सकता है। 15 शेयर पे एक राइट इशू मिला था आपको। शेयर के भाव 1419 की तुलना में 13% पर कम भाव पर इशू आया था। ठीक है, उसके बाद में ये थोड़ा सा बढ़ गया था। राइट इशू की पहली किस्त जो निवेशक को देनी थी वो है 17 से 31 मई तक के बीच में देनी थी। दूसरी किस्त का पैसा जो है नवंबर में देना है, 628.50 रुपए प्रति शेयर की दर से देना था। रिलायंस का राइट इशू जो था ना, ये पैसा निवेशकों को 17 से 31 मई के बीच देना था बेसिकली। और अगर नहीं दे रहे तो 8% सालाना जो है ब्याज जो है आपको देना पड़ रहा है, या फिर आपका पैसा जो है कंपनी डिविडेंड से काट रही है। आपको एक मेल आएगा 1314.25 रुपये प्रति शेयर की दर से 2021 में, और 628.50 रुपये प्रति दर से जो है नवंबर 2021 में पैसा देना है आपको। ठीक है, नोटिस में यही आया है आपके पास में जो मेल आई है रिलायंस के थ्रू पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 314 रुपये 25 पैसे का पेमेंट राइट इशू जब खुला था तभी देना था। कंपनी ने 42.46 करोड़ रुपए के राइट इशू जारी किए थे। यह इशू 1257 पर आया था। ठीक है, कितने पर आया था, 1257 पर। आप क्या करेंगे, इस पेमेंट को ऑनलाइन या फिर चेक डिपॉजिट के जरिए जो है आप पे कर सकते हैं रिलायंस को। यह है रिलायंस का राइट इशू 20 मई 2020 से 3 जून 2020 को जो खुला था उसके एवज में आपको ये देना है। ठीक है, उस समय 1428 रुपए की तुलना में 13% कम भाव पर आया था ये। तो कर्ज उतारने के मकसद से ये चीज़ की जा रही है। जिसके पास पहले से शेयर थे वही इसमें भाग ले सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यही कुछ है। सेबी ने जनवरी में ये नियम लेकर आया था, अगर आपको बताएं तो। रिलायंस के राइट इशू NSE पर लिस्ट हो गए थे और पहले दिन ही 158 रुपए के ऊपर खुला था ये। ठीक है, और ये अपर सर्किट 212 को हिट कर गया था। ठीक है, 40% का फायदा लोगों को एक ही दिन में हो गया था। 25% के पेमेंट पर खरीद सकते थे आप शेयर। तो ये वही शेयर है जो आप 25% के पेमेंट पर आप खरीद रहे थे। अगर आपने 25% के पेमेंट पर खरीदा है तो आपको बाकी राशि को चुकाना है, जिसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप नहीं चुकाते हैं तो पहली किस्त जो है वो आपको इस मई में देनी है, दूसरी किस्त आपको नवंबर में देनी है। 314 रुपये 25 पैसे की पहली किस्त है और दूसरी की 600 समथिंग कुछ की है जो आपको नवंबर में देनी है। तो ये आपको इसका नोटिस आ रहा है मेल के अंदर में, यही वो चीज़ है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी अगर फुल पे में बाय किया तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ है।
और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं, 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।